लोकसभा चुनाव की सियासी तस्वीरें साफ हो गई है। जबलपुर संसदीय सीट पर 8वीं बार बीजेपी पार्टी काबिज हो चुकी है और यहां बीजेपी के प्रत्याशी आशीष दुबे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव को 4,87,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। और इस दौरान बीजेपी समर्थकों में जश्न का माहौल है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी जनता का धन्यवाद किया है। वहीं जीत का परचम लहराने वाले विजयी प्रत्याशी आशीष दुबे ने कहा कि जबलपुर की जनता ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा जताया है और जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि विकसित और सुंदर जबलपुर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। जबलपुर 13 लोकसभा सीट पे निर्वाचन पूर्ण हो गया है और जो चुने गए अभ्यर्थी हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदाय कर दिया गया है। आज के जो निर्वाचन है उसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि टोटल जो जितने भी वोट डले थे उनकी संख्या 11,55,099 थी। जो मत सही पाए गए थे और जिनकी गणना की गई है उन मतों में जो सबसे अधिक वोट मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के श्री आशीष दुबे जिन्हें 7,87,900 मत मिले हैं और जो द्वितीय स्थान पर हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिनेश यादव जिन्हें 3,02,553 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के श्री आशीष दुबे जो हैं वो नवनिर्वाचित सांसद हैं जिनको जबलपुर के जिनको प्रमाण पत्र जो है मेरे द्वारा प्रदाय कर दिया गया। विकास को और गति देने का काम और समग्र विकास की अवधारणा के साथ जबलपुर को और आगे ले जाने का काम। जबलपुर बीजेपी का गढ़ है। सीएम ने भी आपकी जीत पे बधाई अभी पोस्ट की है फेसबुक पर। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और देखने को मिल रहा है। देखिए, जबलपुर अगर गढ़ बना है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारे संगठन के काम से, हमारी सरकार के काम से, जब हमने यहाँ विकास किया, यहाँ काम किया है, उसके बाद ही यहाँ के जनता का लगातार हमको आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए इसमें मैं सभी को आभार ज्ञापित करता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारी सरकार के कामों का, इन सभी के और तब हमारे को जनता ने आशीर्वाद। बीजेपी ने लक्ष्य रखा था मध्य प्रदेश की 29 सीटें, 29 की 29 सीटें जीती हैं बीजेपी। अपना लक्ष्य पूरा किया है। आप लोगों से हमने पहले ही कहा था कि हम 2025 में 29 सीटें। हम जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जनता के ऋणी हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के गले में जो विजय की एक माला बनने आने वाली है उसमें मध्य प्रदेश ने अपने पूरे 29 के 29 फूल उस माला में जड़ दिए हैं और इसके प्रति हम जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। देश में भी जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये बात ठीक है कि जितनी बड़ी संख्या में सीटों का अनुमान था और वो गलत नहीं था, जनता उस अनुमान के साथ थी, लेकिन कहीं कुछ कमी उसमें रह गई। लेकिन जो जीत हमें मिली है वो भी कम नहीं है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में उतरे और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिलना, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या विपक्षियों को किसी बात का जश्न मनाना चाहिए। वो केवल इस बात पर खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं तो उन्हें बार बार खुश होते रहना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी सीटों में जो बढ़ोतरी हुई है क्या वो सरकार बनाने का अवसर उन्हें दे सकती है?